जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चाइल्डलेसनेस के योगास होरोस्कोप में कैसे देखते हैं। किसी को संतान होगी या नहीं होगी ये कंफर्म कैसा करना है, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, आज हम ये होरोस्कोप के थ्रू देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हमें उसके बेसिक्स के बारे में देख लेना चाहिए, क्योंकि जो डिटेल में हम इसमें एक या दो पॉइंट डिस्कस जो करते हैं उसके पहले बेसिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग के जो मेन पॉइंट्स है, बेसिक्स है, वो अगर वीक होते हैं कोई भी होरोस्कोप में तो वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अप्लाई होंगे, वरना ये अप्लाई नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिंह लग्न की कुंडली बनाई है, लियो लग्न की कुंडली बनाई है। अब हम सभी को पता है कि होरोस्कोप में अगर चाइल्ड को देखना है, चाइल्ड बर्थ को देखना है या संतान को देखना है तो फिफ्थ हाउस का यूज होता है। हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं। भावार्थ भाव नियम के हिसाब से हम नाइन्थ हाउस को भी देखते हैं, और उसका कारक जो होता है जुपिटर, हम जुपिटर को भी देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो बेसिक्स के बारे में मैं बोल रहा हूं, किसी के भी होरोस्कोप में अगर फिफ्थ हाउस वीक हो जाता है, मान लो ये जुपिटर है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर यहां आ गया, सिर्फ इतने से काम नहीं होगा। जुपिटर यहां पे आ गया, यहां पे केतु के साथ आ रहा है। अगर यहां पे पाप ग्रह मार्स बैठा है या इसके ऊपर राहु केतु किसी का एस्पेक्ट है, और दोस्तों फिफ्थ हाउस भी डैमेज है, कारक जुपिटर भी डैमेज है, फिफ्थ से फिफ्थ हाउस भी डैमेज है। मान लो यहाँ का लॉर्ड है मार्स, अगर यहाँ पे मार्स और केतु बैठे हैं या राहु बैठे हैं, फिफ्थ हाउस डैमेज है, नाइन्थ हाउस डैमेज है, कारका फॉर चाइल्ड जुपिटर भी डैमेज है। तो दोस्तों नॉर्मली देखा जाता है कि चाइल्ड नहीं होते। लेकिन दोस्तों और हमें एक चीज देखनी पड़ती है, क्योंकि 11th हाउस भी चाइल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ जो भी प्लैनेट्स बैठेंगे वो फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। इसीलिए 11th हाउस भी चाइल्ड के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर फिफ्थ हाउस में या 11th हाउस में ऐसे कोई दो प्लैनेट्स बैठे हैं जो बहुत शत्रु है, एक दूसरे के बिटर एनिमीज है और तात्कालिक शत्रु भी है, तो भी दोस्तों चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आता है। जैसे कि मान लेते हैं यहां सैटर्न है, यहां मार्स है, दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, या सैटर्न मार्स साथ में ही है, यहां पे सैटर्न मार्स साथ में है, तो प्रॉब्लम आता है। सन सैटर्न यहां साथ में है, सन सैटर्न यहां साथ में है, तो प्रॉब्लम आता है। और एक बात, जैसा कि हम देखते हैं कि हम सन को अच्छा कहते हैं, सन बहुत अच्छा प्लेनेट है, लेकिन अगर यहां नहीं, यहां फिफ्थ हाउस में अगर एग्जॉल्टेड सन होता है, फिफ्थ हाउस में अगर एग्जॉल्टेड सन बैठ गया, क्योंकि सन पाप ग्रह है और सन एक आग है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सन होना भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है स्पेसिफिक हाउस के लिए। जहां का लॉर्ड है उसके लिए अच्छा हो जाएगा, जहां पे बैठेगा वहां कुछ प्रॉब्लम ला सकता है। लिविंग थिंग्स से रिलेटेड, नॉन लिविंग थिंग्स, एजुकेशन आपको, प्राइजेस आपको बहुत दे देगा, रिलेशनशिप कम कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सन बैठ जाता है, एग्जॉल्टेड सन होकर बैठ जाता है, तो प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे अगर पाप प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन होता है तो प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर जुपिटर आपका स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर का एस्पेक्ट यहाँ पे है, जुपिटर रेट्रोगेट हो गया, फिर तो कंफर्म चाइल्ड होगा, मतलब होगा। जो रेट्रोगेट है मतलब बुरा हो गया ऐसा नहीं। यहाँ जुपिटर रेट्रोगेट होके बैठा है, यहाँ रेट्रोगेट होके बैठा है, फिफ्थ हाउस को देख रहा है। दोस्तों यहाँ पे जुपिटर बैठा है, नाइन्थ हाउस पे भाग्यस्थान पे जुपिटर बैठा है, रेट्रोगेट नहीं भी होता है, उच्च का होता है, धनु का होता है, मीन का होता है, या नॉर्मली अच्छा भी होता है, फिर भी चाइल्ड होगा। लेकिन कुछ स्पेशल केस मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, वो स्पेशल केस में भी चाइल्ड नहीं होता है, जबकि ये कॉम्बिनेशन भी हमें दिखते हैं, ये सब कुछ अच्छा है, फिर भी चाइल्ड क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में कुछ बंजर साइंस होते हैं, हिंदी में उसे बंजर कहेंगे, इंग्लिश में उसे इनफर्टाइल साइंस हम कह सकते हैं। इनफर्टाइल साइंस में से होते हैं एरिस यानी कि मेष राशि, एरिस, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, लियो सिंह राशि दोस्तों, और रहता है वर्गो यानी कि कन्या राशि।
तो दोस्तों 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर, 1 3 5 6 ऐसा ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगर आपके 5th हाउस का लॉर्ड, मान लेते हैं यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, अगर वो इनफर्टाइल साइंस में जाता है जैसे कि एरीज, जेमिनी, लियो और वर्गो, जुपिटर अगर यहां आ जाता है, जुपिटर अगर यहां आ जाता है और ऐसा कोई भी इनफर्टाइल साइन में अगर आपका जुपिटर चला जाएगा, दोस्तों इनफर्टाइल साइन में अगर 5th हाउस का लॉर्ड जाता है तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होता है। और अगर फर्टाइल साइंस में जाता है जैसे कि जल राशियां 4, 8, 12, ये तीनों राशियां जल राशि है, अगर जल राशि में आपका 5th हाउस का लॉर्ड जाएगा तो आप कह सकते हो कंफर्म है आपको चाइल्ड होगा। लेकिन अगर वो 1, 3, 5 और 6 ये 4 साइंस में से, बैरन साइंस में से, इनफर्टाइल साइंस में से, बंजर साइंस में जाता है तो चाइल्ड बर्थ के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन मैंने उसके पहले जो बेसिक्स में बताया, अगर आपके होरोस्कोप में वो वैसे पॉइंट स्ट्रॉन्ग है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हमें सिर्फ 5th हाउस के लॉर्ड को नहीं, हमें 9th हाउस के लॉर्ड को भी देखना है। 9th हाउस का लॉर्ड जो रहता है वो भी बैरन साइंस में रहना चाहिए। दोस्तों जुपिटर को भी हमें देखना है कि जुपिटर कौन से साइन में है, क्योंकि ये कारक ऑफ और किड्स है। इसके बाद हमें देखना है D7 चार्ट को, क्या D7 चार्ट में का 5th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड इनफर्टाइल साइंस में है कि नहीं है। अगर 5th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड इनफर्टाइल साइंस में होगा तब भी दोस्तों आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आने के चांसेस है। तो इन शॉर्ट अगर आपका 5th हाउस डैमेज है, पाप कर रही है, वहां पाप प्लैनेट्स है, तो आपको चाइल्ड नहीं होने के चांसेस है। दोस्तों इसके साथ में जो अपन ने देखा कि बैरन साइंस में अगर 5th और 9th हाउस का लॉर्ड जा रहा है, D7 चार्ट सप्तांशा चार्ट में 5th और 9th हाउस का लॉर्ड बैरन साइंस में जा रहा है, एक्सॉल्टेंट सन अगर यहाँ पे 5th हाउस में बैठ रहा है तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होगा। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है, इसके एंटीडोट्स भी होते हैं, वो भी देखना पड़ता है। लेकिन ये जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए वो आपको 60 to 70 चार्ट्स पे आप इसको अप्लाई कर सकोगे। थैंक यू।